ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। आज की जो कहानी है अहमद, ये एक धोबी की कहानी। धोबी जो कपड़े अपड़े अक्सर धोते रहते। बिल्कुल। और तुमने देखा होगा कि धोबी एक तो वो है कि जो अपनी दुकान में प्रेस रेस कर रहा है, कपड़े अपने घर ले आके धोता है, लेकिन एक धोबी वो भी होता है जो घरों से कपड़े उठा के घाट पे ले जाता है, फिर वहां ले जाके धोता है। डोर टू डोर सर्विस जो होती है। ऐसे ही है, ये एक ऐसे ही धोबी की कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक फ्लैट है, अपार्टमेंट टाइप का है, 8 मंजिला है वो। अब वो 8 मंजिला जो फ्लैट बना हुआ है उसके अंदर क्या है कि 6ठा फ्लोर अभी खाली है, और ये धोबी जो है ये उस पूरे फ्लैट्स के कपड़े जो है ये धोता है। हफ्ते हफ्ते जाता है, सब लोगों से कपड़े इकट्ठा करके लेके जाता है, फिर एक हफ्ते बाद धो के लाता है, तमाम लोगों का हैंड ओवर करता है। ये सिलसिला चल रहा है। 6ठा फ्लोर अभी तक खाली है। हुआ ये कि हस्बे दस्तूर रूलिंग चल रही है। एक दिन क्या होता है कि जब 5वें फ्लोर पे अपने कपड़े लेने के लिए देने और लेने गया है, उनको कपड़े दिए, उनसे कपड़े लिए, तो ये जो 5वें फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि भाई सुनो, तुम 6ठे फ्लोर पे चक्कर लगा लेना। इसने बोला वजह? बोले वजह ये कि वहां भी नए किराएदार आए हैं। वो जो नए लोग आए हैं उनको भी धोबी की शायद जरूरत हो, तो बेहतर ये कि तुम उनसे मिलते हुए जाना। इसने गनीमत जाना कि चलो यार एक कस्टमर और बढ़ जाएगा। यही सोच के ये 6ठे फ्लोर पे चले गया। इसने जाके बेल बजाई, अंदर से एक साहब आए। जी फरमाइए। इसने कहा जी मैं धोबी हूं और मैं फ्लैट्स के कपड़े धोता हूं, पूरे फ्लैट में जो है मैं इनके कपड़े धोता हूं। तो वो जो अंदर से आदमी आया है उसने कहा भाई बड़ा अच्छा किया आपने आके, यानी अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कपड़े अब आप धोया करेंगे हमारे भी। बोले हाँ जी मैं तो इसी सिलसिले में आया हूं। कहता बहुत अच्छा किया आपने आ गए। इसने कहा ठहरो मैं कपड़े लेकर आता हूं। अंदर गया, उस आदमी ने कपड़े की एक गठरी बना के लाके इसके हैंड ओवर की कि जी ये आप धो के ले आए। इसने कहा देखें मैं रोज नहीं आऊंगा, मैं हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता हूं, ये कपड़े दे जाऊंगा और पुराने कपड़े आपसे धोने के लिए ले जाऊंगा। उसने बोला परवाह नहीं, एक हफ्ते के बाद आइएगा। इसने कपड़ों की गठरी ली है, पूरे फ्लैट्स के कपड़े ले आके अपने घर ले गया। अब ये घर ले गया, जाहिर है जो धोबी की जो फैमिली है ये सब मिल के कपड़े धोते हैं, तो इसने घर पे ले जाके गठरी रखी है अहमद, पूरे फ्लैट्स की। कपड़े खोलना शुरू किए सबके। अब जब इसने वो गठरी खोली है जो 6ठे फ्लोर से लाया है, तो जानते हो क्या हुआ अहमद? वो गठरी खोली है तो उसके पूरे घर जो है वो खुशबू से महक गया। वो जो नई फैमिली के जो ये कपड़े लाया है, इसने उनकी गठरी खोली। गठरी खोलते ही इसके पूरा घर महकने लगा, इस कदर खुशबू उन कपड़ों में। ये जो धोबी और उसकी बीवी ये कह रहे हैं अरे भाई ये तो कमाल हो गया, यानी ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल की है कि पूरा घर महक गया। उन्होंने बोला भाई हमें तो अपना काम करना है। इन्होंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद टाइम गुजर रहा है, हफ्ता हुआ। अब एक हफ्ते के बाद ये कपड़े वापस देने जा रहा है और पुराने कपड़े लेने जा रहा है। धोबी पहुंचा कपड़े देने के लिए, पूरे फ्लैट में कपड़े दिए। 6ठे फ्लोर पे गया, वहां ले जाके उसने बेल बजाई, वही साहब बाहर आए। ये गठरी उसने उसके हैंड ओवर की और पुराने कपड़े ले लिए। उन साहब ने उससे पैसे पूछे, उसने पैसे लिए और ये वापस आ गया। अब ये जो गठरी लेके घर पहुंचा है तो अपनी बीवी से जिक्र कर रहा है। कहता है मैं एक बात नोट कर रहा हूं। इसकी बीवी ने कहा क्या? कह रहा देखो जो गठरी में लेकर आया था 6ठे फ्लोर से, उस गठरी में भी खुशबू थी, और ये जो गठरी में आज लाया हूं ये गठरी भी महक रही है। जरा खोलें तो सही। अहमद वो गठरी खोली, हस्बे दस्तूर पूरा घर महकने लगा। लेकिन जब इन्होंने ये गठरी खोली है तो कपड़ों के अलावा उस गठरी में 2 ग्लव्स निकले हैं अहमद, हैंड ग्लव्स, दस्ताने जिन्हें कहते हैं, जो लेडीज यूज करती हैं।
और वो जो जोड़ा था वो मर्द का था? मर्द का था। वो जो उसके अंदर कपड़े से हैं, दस्ताने निकले। मैं बता रहा हूं कि वो जो कपड़े आए हैं धुलने के लिए वो मर्दाना है। हाँ। 3 जोड़े उसमें मर्दाना है, लेकिन उन मर्दाने जोड़ों के साथ एक दस्ताने की जोड़ी भी है। लेकिन दस्ताने की जोड़ी तो है। इन्होंने जब वो दस्ताना उठा के उस धोबी ने देखा है तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि अमूमन तो दस्ताने में 5 उंगलियां होती है। बिल्कुल होती है। हाँ, उतना ही दस्ताना होता है। लेकिन ये जो दस्ताना उठा के देख रहा है, इसके अंदर 7 उंगलियों की गुंजाइश है। 7 उंगलियों वाला दस्ताना? 7 उंगलियों का दस्ताना। इसने एक दस्ताना उठाया, 7 उंगली। दूसरा दस्ताना उठाया, उसमें भी 7 उंगली। इसने दस्ताना रखा और अपनी बीवी की तरफ देख रहा है, और बीवी इसको देख रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये 7 उंगलियों का दस्ताना तो पहली बार देखा है। अब क्योंकि दस्ताने में 7 उंगलियों की जगह है, हाँ, तो उसको वही पहनता होगा जिसकी 7 उंगलियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मियां जो है बीवी से कह रहा है कि भाई देखो, हमें इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है हम तो वो कर रहे हैं, यानी हम धोएंगे और वापस पहुंचा देंगे। हमें क्या 7 हो या 8 हो या 5 हो। तो बीवी कह रही है हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन तुमने कुछ नोट किया? बीवी कह रही है अपने शौहर से। उसने कहा क्या? कि जब से आप ये 6ठे फ्लोर से कपड़े ला रहे हैं, क्या ये महसूस नहीं कर रहे कि हमारे हालात में बेहतरी आ रही है? तो मियां ने कहा तुमने सही नोट किया कि बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हालात सुधरते जा रहे हैं, यानी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से ये 6ठे फ्लोर वाले, जब से ये 6ठे फ्लोर के मैं कपड़े ला रहा हूं, और मैं इस फ्लैट के एक जमाने से कपड़े धो रहा हूं, लेकिन ये 6ठे फ्लोर के कपड़े लाने के बाद जितने भी लोग हमसे कपड़े धुलवाते रहे, अब तक कोई भी हमें टिप नहीं देता था। लेकिन ये 6ठे फ्लोर वाले के आने के बाद लोग हमारी मजदूरी से ज्यादा मुझे पैसे दे देते हैं। क्या हाँ भाई तुम्हारी मेहनत ज्यादा है, तुम ये रखो, तुम कम पैसे लेते हो, तुम्हारे इतने बनते हैं। अपनी तरफ से बढ़ा के पैसे देते हैं। बीवी ने कहा यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं कि ये 6ठे फ्लोर के जो लोग हैं ये अल्लाह वाले लोग हैं, इन्हें नाराज करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला नहीं भाई, हम क्यों नाराज करेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ऐसे ही हुआ। हफ्ता गुजरा। अब ये कपड़े वापस लेके जा रहा है देने के लिए। ये वहां गया, इसने कपड़े दिए, पैसे लिए। अब वो नए कपड़े जो वो धोने के लिए घर लाएगा, वो कपड़े घर लेकर आ गया। घर लाके कपड़े रखे और बीवी से कहा कि सुनो, तुम ये तैयारी करो, इसके धोने का इंतजाम करो, मैं अभी आता हूं। मियां ये कह के बाहर गया है। अब बीवी ने वो गठरी खोली जो 6ठे फ्लोर से आई है अभी धुलने के लिए। अहमद, गठरी खोली। गठरी खोलने के बाद ये क्या देख रही है कि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अदद अबाया है जो धुलने के लिए आया है। अबाया जो लेडीज यूज करती हैं, पहनती हैं। लेकिन इस अबाये की खासियत क्या है? क्या? अबाये की खासियत यह है कि वो औरत उस अबाये को खोलती जा रही है और वो खत्म नहीं हो रहा। जानते हो क्यों? क्यों? कि 10 फीट का अबाया है अहमद। 10 फीट का अबाया? 10 फीट का अबाया। इसकी बीवी ने ये देखा कि इतना बड़ा अबाया ये कौन पहनता होगा, और उसको वो भी याद आ रहा होगा कि उंगलियां 7। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मियां बाहर से घर में आया है, तो जरूरी चीज लेने गया, घर में आया तो बीवी ने इससे कहा अरे भाई सुनो। बोला हाँ। बोला मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूं। कहता पहलियां क्यों बुझवा रही है, बता क्या नहीं रही, क्या बात है? बीवी कह रही है कि देखो 6ठे फ्लोर से जो गठरी आई थी, उस गठरी में कपड़े तो नहीं है, मगर एक अदद अबाया है। तो मियां कह रहा भाई क्या हुआ, अबाया भी है तो वो भी हमने धोना ही है। कहती है धोएंगे तो सही, लेकिन जानते हो वो अबाया कितना बड़ा है? कहता कितना बड़ा है? कहती है पकड़ो। बीवी ने एक सिरा दिया मियां के हाथ में और कहती है जाओ। अब वो सिरा पकड़ के जा रहा है। जब वो खड़ा हुआ तो वो अबाया 10 फीट का अबाया है अहमद। मियां उसको देख रहा है कि इतना बड़ा अबाया ये कौन पहनता होगा। बीवी कह रही है कि याद करो
कि वो जो दस्ताने आए थे धुलने, उस एक दस्ताने में 7 उंगलियां थी, और ये जो अबाया है धुलने के लिए, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। यानी इतना बड़ा कौन हो सकता है, इतनी बड़ी औरत कि इतना बड़ा अबाया, 10 फीट का अबाया, तो वो कौन सी औरत है जो यूज करती है? मियां ने कहा खामोश हो जा, चुप हो जा, सब अच्छा हो रहा है और अच्छे की ही तरफ है, तू सिर्फ इसे धो। अहमद ऐसा ही हुआ। अबाया धोने के बाद क्या हुआ अहमद? दिन गुजरे, हफ्ता हुआ, हस्बे दस्तूर ये अबाया जो धुल चुका है, पूरे फ्लैट के कपड़े, इन्होंने पूरे फ्लैट के अंदर कपड़े दिए, 6ठी मंजिल पे गया, बेल बजाई, वो साहब आए, इसने गठरी उनके हाथ में दी। अब वो जो अंदर से शख्स आया है वो इस धोबी को देख रहा है, और जानते हो धोबी से क्या कह रहा है? क्या कह रहा भाई तुम बहुत मेहनत करते हो और हम ये समझते हैं कि जो उजरत तुम लेते हो तुम्हारा हक इससे ज्यादा बनता है, और मैं ये देखता हूं कि पूरे फ्लैट्स में तुम कपड़े देने के लिए आते हो, लेकिन ना तो कोई तुमसे खाने का पूछता है, ना कोई तुमसे पीने का पूछता है, बस तुम अपने पैसे लेते हो और चले जाते हो। कहता साहब गरीब लोग हैं, हम तो बस अपना काम करके चले जाते हैं। कहता नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो वो जो बाहर खड़ा हुआ धोबी है, क्योंकि उसको डाउट तो है, एक दिल में वहम भी है कि 7 उंगलियों का दस्ताना, 10 फीट का अबाया, ये इसी घर का तो है। तो वो जो अंदर से शख्स आया उसने कहा कि मैं आज आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। अच्छा, वो इतना नेक है यानी? नेक आदमी है। वो कहता है आप अंदर आइए और चाय पीकर जाइए। धोबी कह रहा है नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात है अहमद, कोई डर है उसको? डर है उसके दिल में कि 7 उंगलियां दस्ताने में, 10 फीट का अबाया, मैं अंदर गया तो नहीं भाई। वो कहता नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे इजाजत दे। कहता है नहीं ऐसे नहीं, आप चाय पी के ही जाएंगे। अहमद उसके इसरार करने पर ये उसके घर में चला गया धोबी। इसने धोबी को बिठाया, कहता बैठे, और बेटी को आवाज देके कहता है कि बेटा चाय लेकर आओ। इसने यहां बैठे हुए आवाज लगाई उस आदमी ने जो उस घर में रहता है। धोबी से कह रहा है कि भाई कब से ये काम कर रहे हो? कह रहा है मेरा तो ये जद्दी पुश्ती काम है, मेरे बाप दादा भी धोबी थे, मैं भी धोबी हूं, ये बातें ही हो रही हैं। तो जानते हो ये क्या देख रहा है धोबी? क्या? ये देख रहा है कि अंदर से एक खातून आ रही, और जो खातून आ रही हैं उसकी हाइट 10 फीट की है अहमद। इसने उसको पैर से देखा और ऊपर तक उसको जब देखा है तो इसकी समझ में आ गया कि वो जो अबाया इसने धो के जो लाया है वो इसी का है। वो जो आदमी इसके सामने बैठा है, इसने उस आदमी की तरफ धोबी ने देखा, तो जब देखा तो क्या देखता है कि वो आदमी धोबी की ही तरफ देख रहा है। धोबी खामोश है। वो जो खातून आई है चाय की ट्रे लेके आई है अहमद, और जैसे ही सामने चाय की ट्रे रखी है तो जानते हो धोबी क्या देख रहा है? क्या? धोबी देख रहा है कि वो जो औरत चाय लेकर आई है उसकी 7 उंगलियां हैं एक हाथ की। चाय रखते हुए उसने देखा? चाय रखते हुए उसने देखा कि उसकी एक हाथ की उंगलियां 7 हैं, दूसरे हाथ की उंगलियां भी 7 हैं, यानी 14 उंगलियां उस लड़की की जो चाय अभी लेकर आई है। उसने ट्रे रखी और रख के पीछे चली गई। अब ये जो शख्स सामने बैठा है ये धोबी की तरफ मुसलसल देख रहा है। धोबी ने जैसी नजर उठाई है तो वो आदमी उससे कह रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम समझ तो गए होगे। तो धोबी सब कुछ जानते हुए भी अब उससे कह रहा है नहीं मैं कुछ नहीं समझा। तो वो आदमी कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देता हूं, ये बोल के कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, और जो तुमने देखा यही हकीकत है। वजह यह है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूं, और हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जिन हैं, हम जिन्नात हैं। अब जैसे उसने कहा कि हम जिन्नात हैं तो धोबी खड़ा हो गया अपनी जगह से, कहता नहीं
घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हां, क्या हमने तुम्हें अब तक नुकसान पहुंचाया? तो धोबी ने कहा कि नहीं, जब से मैंने आपके यहां के कपड़े धोना शुरू किए हैं, मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो वो जो शख्स बैठा है वो कहता है मजीद बेहतरी होगी, मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो तुमने देखा यहां, इसका जिक्र बाहर किसी से नहीं करना। तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे, तुम और फलोगे और फूलोगे। अहमद, धोबी ने कहा कि मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। धोबी अपनी जगह से खड़ा हुआ। अहमद, उसने कपड़ों की गठरी उठाई और बाहर निकल गया और घर आ गया। अहमद, घर आने के बाद इसने ये बात अपनी बीवी से शेयर की कि जानती हो, वो जो मैं छठी मंजिल पे हम जो कपड़े लाके धोते रहे, वो कौन लोग हैं? तो बीवी ने कहा, कौन लोग हैं? उसने कहा कि वो इंसान नहीं हैं, वो लोग जिन्नात हैं। तो बीवी ने कहा कि वो अगर जिन्नात हैं तो क्या हम जिन्नातों के कपड़े धो रहे हैं? उसके मियां ने कहा कि हां भाई धो रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें तो उजरत मिल रही है ना। बीवी ने कहा हां बिल्कुल ऐसे ही, हमें उजरत भी मिल रही है और हमारे हालात भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि राज रखना है, राज रखना है। अब क्या होता है अहमद, हफ्ता गुजरने के बाद ये हस्ब दस्तूर इसने पूरे फ्लैट में कपड़े दिए। अब जब छठी मंजिल पे ये गया है कपड़े देने के लिए, तो बेल बजा रहा है। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं खुला। पड़ोस का दरवाजा खुलता है, बजाय इसके कि जिस फ्लैट की इसने बेल बजाई है वो दरवाजा खुले, वो दरवाजा नहीं खुला, उसके बराबर वाला दरवाजा खुला है। और वो जो दरवाजा खुला है वहां से एक शख्स बाहर आया। उसने कहा, हां भाई क्यों परेशान है? बोला, मैं कपड़े लेने आया हूं और इनको कपड़े देने आया हूं। तो जानते हो बराबर वाला शख्स क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि ये तो कल रात को चले गए, घर खाली कर गए। उसने कहा, घर खाली कर गए? बोले हाँ। बोले कहां गए? उनके तो कपड़े मेरे पास हैं। उसने बोला, मुझे बताकर तो नहीं गए कि ये कहां गए, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये कहां मिलेंगे अब तुम्हें? इनके कपड़े तुम्हारे पास हैं क्या? बोले हाँ। अहमद, अब जब ये अपनी गाड़ी पे गया है उसके कपड़े देखने के लिए कि मैं ये गठरी इन्हें दे जाता हूं, अगर ये कभी आए तो ये कपड़े इन्हें दे देना। ये अपनी वहां नीचे गाड़ी में आया है, वो गधा गाड़ी होती है जिस पे कपड़े रखे होते हैं। ये वो गधा गाड़ी पे उस गठरी को ढूंढ रहा है जो छठे फ्लोर की गठरी है। तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि उसकी गधा गाड़ी पे वो गठरी भी नहीं है अहमद, जो ये गठरी घर से लेकर आया है। वो गठरी भी गायब है और वो फैमिली भी गायब। फैमिली भी गायब है। ओए होए 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 होए, कैसा वैसे इंटरेस्टिंग सीन है कि एक धोबी जो है, हाँ जी, वो जिन्नात के कपड़े धोता रहा। जिन्नात के कपड़े धोता रहा और उसे पता भी नहीं है कि ये जिन्नात है। जिन्नात है। और जब उसे पता चला, हाँ। चलो भाई पता चल गया, हाँ। लेकिन जब जाके उसने वो बात अपनी बीवी से शेयर की है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ। शर्त यही थी कि किसी को बोलना नहीं। किसी को बोलना नहीं है। वैसे एक बात है, हाँ। जो नेक जिन्नात होते हैं, हाँ जी, उनकी ये शर्त अक्सर होती है कि हमारा राज जो है वो राज रहे, वो फाश ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा ही इनके साथ भी हो। जैसे ही उसने वो राज अपनी बीवी को बताया, बिल्कुल, तो वो गायब हो गया। उसने बोला जब इसने अपनी बीवी को बता दिया, हाँ, तो किसी को भी बता सकता अब है। जब औरत को कोई बात पता चल जाती है तो वो तो अखबार की सूरत की नजर हो क्या जाती बात है। है, क्या बात। जभी तो ईमेल और फीमेल एक ही काम है, दोनों का खबर फैलाना। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, मजा आ गया। थैंक यू। और बड़ी इंटरेस्टिंग रही आज की स्टोरीज। हाँ जी। क्या बात है। और जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी बात, हाँ, कि दुनिया में दो ही चीजें हैं जिससे किसी का कुछ जाता नहीं है। क्या? दो चीजें हैं। देखो भाई, एक तो मुस्कुराहट, दूसरी है दुआ। वाह वाह। ये बांटते रहें, ये बांटते रहें। ये बांटते रहें। इससे कुछ आपका जा थोड़ी रहा है। कुछ नहीं जा रहा। और ये जब बांटते रहेंगे
तो फिर कैसे बुरा हो जाएगा। किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं तो दुआएं बांटें, मुस्कुराहट अगर समेट रहे हैं तो मुस्कुराहट भी बांटें। और ये वो चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है बेशक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।